सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। खबर भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर, जिस पर अब कहा जा रहा है कि चीन में जो है खलबली देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि चीन इससे बेचैन होता हुआ नजर आ रहा है। अभी बीते दिन हमने देखा कि पाकिस्तान में भी इसे लेकर खलबली मची और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो है रोजगार का, जो वहां नौकरियों पर अब खतरा मंडरा सकता है। लेकिन इसी बीच भारत और अमेरिका के बीच ऐसी ट्रेड डील हुई जिस पर अब कहा जा रहा है कि जो चीन है वो यहां पर उसके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। इस पूरे मामले पर एक्सपर्ट्स ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन आपको पहले बता दें कि दरअसल जो चीन के सरकारी मीडिया ने भारत और अमेरिका की ट्रेड डील की जो सफलता है उस पर भी सवाल उठाए थे। साथ ही रूस से तेल ना खरीदने की जो संभावना है उस पर भी संशय जताया। अब यहां पर आपको बता दें कि क्या चीन को कौन सी दिक्कत हो सकती है भारत और यूएस जो ट्रेड डील है उसे लेकर। तो यहां पर जो दावा किया जा रहा है वो ये कहे कि क्या भारत सच में रूस से जो है तेल खरीदना बंद कर देगा। ये लगातार जो है चीनी मीडिया में सवाल उठ रहे हैं। हालांकि चीन जो है इस ट्रेड डील को टिकाऊ नहीं मानता, लेकिन जो विश्लेषक हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं कि इस ट्रेड डील का सीधा सीधा नुकसान चीन को हो सकता है। भारत और चीन के द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो वो रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है। यहाँ पर भारत में चीन के जो राजदूत हैं शू फेइहोंग, उनकी तरफ से एक बयान सामने आया और बयान देते हुए उन्होंने कहा कि भारत और चीन द्विपक्षीय व्यापार 2025 में 155 अरब अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचा और ये पिछले साल की तुलना में 12% से अधिक रहा है। तो यहाँ पर उनकी तरफ से ये बयान सामने आया। वहीं जो कियान फेंग हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि रूस और भारत, यहां पर रूस और भारत का जिक्र करते हुए कहा कि पुराना और स्थिर रिश्ता है, इसलिए भारत अचानक रूस से तेल खरीदना पूरी तरह बंद कर दे, ये असल में संभव नहीं लगता है। इस पूरे मामले पर और चीन के मीडिया में जो लगातार ये कहा जा रहा है कि जो ये डील है भारत और यूएस की वो टिकाऊ नहीं है। इस पर एक्सपर्ट क्या कुछ सोचते हैं, एक्सपर्ट की क्या राय है और क्या यहां पर अब भारत और यूएस की ट्रेड डील से चीन में बेचैनी नजर आ रही है, इसके पीछे क्या कुछ कारण है और भारत और यूएस की ट्रेड डील से चीन की जो अर्थव्यवस्था है उसको क्या कुछ नुकसान हो सकता है, इस पर एक्सपर्ट ने क्या कुछ कहा ये आपको सुनाते हैं। चाइना को हिंदुस्तान और यूएस की दोस्ती से शुरू से प्रॉब्लम रही है। अब ट्रेड डील का मतलब क्या है? ट्रेड डील हुई है तो रिलेशनशिप भी बेटर होगा, दोस्ती भी बेटर होगी, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ चाइना को होगी। दूसरा, बहुत लोगों को हिंदुस्तान ने नहीं पता कि बहुत महीनों तक चाइना भी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। अब चाइना को क्लियर है इंडिया और यूएस में बहुत ट्रेड होगा। अब चाइना सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर नहीं रहेगा हिंदुस्तान का, तो ये चाइना की तकलीफ है। साथ ही साथ अब यूएस को चाइना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि उसको एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, बहुत बड़ा बिजनेस पार्टनर और एलाई इस रीजन में मिल गया है। चाइनीज़ इकॉनमी अब आज की तारीख में ग्रोथ नहीं कर रही है जिस तरीके से एक्सपेक्टेड थी। चाइना में डेट प्रॉब्लम्स है, रियल एस्टेट प्रॉब्लम है। आज से 4 महीने पहले चाइना डिफ्लेशन का शिकार था, यानी चीज़ों के दाम कम हो रहे थे। और ये खुशी की बात नहीं, दर्द की बात है, क्योंकि वहाँ लोगों के पास पैसा ही नहीं था सामान खरीदने के लिए। तो चाइना की इकॉनमी बहुत बड़े स्लोडाउन का शिकार है। साथ ही OBR, जहाँ चाइना ने दूसरे कंट्रीज़ को फंडिंग करके वहाँ कंट्रोल इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी, OBR की वजह से चाइना को बहुत नुकसान हुआ है। वो प्लान उसका ऑलमोस्ट फ्लॉप हो गया और उसका पैसा काफ़ी जगह डूब गया है। तो ऐसे में चाइना, जो पिछले 7-8 साल से कामयाब इकॉनमी नहीं है, अब वो देख रहा है कि हिंदुस्तान कामयाब इकॉनमी तो है ही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है ही है। अब यूएस के साथ ट्रेड के बाद हिंदुस्तान की ग्रोथ और बढ़ेगी, हिंदुस्तान और यूएस की मित्रता बढ़ेगी। तो चाइना को इसकी वजह से बहुत तकलीफ हो रही है, बिजनेस वाइज भी, इकॉनमी वाइज भी, डिप्लोमेटिकली भी और पॉलिटिकली भी।